मेरा ये सवाल है कि जब आपने मुझे याद है मैं आपकी टॉक सुन रही थी तो आपने बोला कि जो बीमारियां हैं वो बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती हैं। हाँ। तो जो आजकल बीमारियां जो बहुत कॉमन हो गई हैं हर आम घरों में पाई जाती हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस और हाइपरटेंशन, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? अंदर के गड़बड़ी, जब तक अंदर के जो अवयव ऑर्गन जो है स्ट्रांग है, जी। तब आपको कोई रोग बीमारी नहीं होंगे। अंदर की चीज़ जब कमज़ोर हो जाते हैं, तभी आपको रोग बीमारी पकड़ते हैं। जी। और अंदर के अवयवों को, ऑर्गन्स को कोई स्ट्रांग नहीं बनाता। दवा दारू थोड़ा सा रिलीफ देता है, परंतु उनकी कमजोरी को दूर नहीं करता। और जब तक वो अंदर की चीज़ स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आपका रोग बीमारी दूर नहीं होगा। जी। अंदर की चीज़ यदि ठीक ठाक है तो आप स्वस्थ, सुखी और अच्छा अनुभव करते हो। कोई आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अंदर की गड़बड़ी के कारण से ही आपको रोग बीमारी तकलीफ होती है। और अंदर के चीज़ को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, ये कोई दवा से नहीं हो सकता। दवा तो एक रिलीफ है, परंतु क्योर नहीं है। जी। तो दवाई एक टेम्परेरी रिलीफ है, परंतु परमानेंट इलाज नहीं है। तो कोई भी रोग बीमारी होता है, चाहे डायबिटीज़ है कि अर्थराइटिस है कि ब्लड प्रेशर है कि कमर दर्द है कि लिवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, ये अंदर के गड़बड़ी के कारण से होता है। तो डायबिटीज़ होता कैसे है? डायबिटीज़ के लिए हम लोग 5 अवयव हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। एक है लीवर, फिर होता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, उसके बाद पैनक्रियाज, फिर स्प्लीन और किडनी। ये 5 चीज़ों को देखा जाता है। यदि पांचों चीज़ गड़बड़ है तो 100% डायबिटीज़ है। 4 चीज़ गड़बड़ है तो 80%, 3 गड़बड़ है तो 60%, 2 गड़बड़ है तो 40%। ये पहली देखना पड़ता है कि पांचों चीज़ में गड़बड़ी है हुँ। कि 2, 3, 4 में गड़बड़ी है। फिर दूसरी चीज़, अंदर की शरीर की सफाई करके फिर इसको स्ट्रांग बनाया जाता है। लिवर टोनिंग से लिवर को, पेनक्रियाज टोनिंग से पेनक्रियाज को। अब इसमें गड़बड़ी 2 तरह की होती है। जी। एक गड़बड़ी तो उस अवयव ऑर्गन में ही गड़बड़ी आ जाती है, और दूसरा है जो ऑर्गन काम करते हैं वो प्राण की सप्लाई के द्वारा होता है। लीवर कार्य करता है लीवर में, जब प्राण की सप्लाई ठीक होती है। जी। यदि प्राण की सप्लाई में अवरोध आ जाए, कमी आ जाए, तो लीवर का फंक्शन ठीक से नहीं होगा। पैनक्रियाज में यदि प्राण की सप्लाई ठीक से ना हो तो पैनक्रियाज जो है ठीक से काम नहीं करेगा। वो डिफिशेंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और इसके कारण से डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ हम कैसे ठीक करते हैं? तो पहले पेट की सफाई पूरी कराकर फिर नाभि की सेटिंग करते हैं। नाभि की सेटिंग में जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनके ऊपर की तरफ डिगी होती डिगा हुआ होता है। ऊपर जो छाती और नाभि के बीच का जो एरिया है, उसको जितना मुलायम बना दो उतने आप डायबिटीज़ से दूर रहोगे। ये कड़क होता है, हार्ड होता है। ये जब मुलायम होता है तो प्राण रक्त की सप्लाई पैनक्रियाज में पर सही ढंग से होने लगता है, और पैनक्रियाज फिर काम करना आरंभ कर देता है। आप दवाई खाते हो तो आपकी पैनक्रियाज जड़वत हो जाती है, क्योंकि आपको इंसुलिन चाहिए। आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हो, मुंह से दवाई के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, तो आपकी पैनक्रियाज
जड़वत हो जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। और जब उसकी उपयोगिता नहीं रही तो धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा। इसीलिए डायबिटीज़ वाले पहले छोटे डोज से आरंभ करते हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। क्योंकि पैनक्रियाज जो थोड़ा बहुत काम करता है वो भी काम करना बंद कर देता है जब बाहर से आप लेते हो। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ के साथ आप मजाक करते हो, अपने हेल्थ को ध्यान में नहीं रख रहे हो। हेल्थ में ध्यान रखने का मतलब है पैनक्रियाज को वो एक्टिवेट करो, सक्रिय करो, कार्य में उसका लो, ताकि आपका शारीरिक हेल्थ बना रहे। जी। तो इस हम लोग नाभि की सेटिंग करते हैं और प्राण रक्त की सप्लाई पैनक्रियाज में बढ़ाकर पैनक्रियाज को रिवाइव करने का कार्य करते हैं। पैनक्रियाज रिवाइव हो गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन आपके शरीर में होने लग गया, फिर आपको डायबिटीज छूमंतर। तो इस तरह से डायबिटीज़ का उपचार हम लोग करते हैं। ऑल राइट, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कीजिए होकस पोकस क्लिप्स एंड शॉर्ट्स को।